रामगिरी महाराज महाराष्ट्र का एक ऐसा संत, एक ऐसा बाबा जिसका नाम तो रामगिरी है, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने रावणगिरी दिखाई है। उन्होंने मुसलमान के आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हम ऐसे बाबाओं को ढोंगी बाबा के नाम से संबोधित करते हैं। आप ऐसे बाबाओं को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। चाहे वो किसी भी धर्म के बाबा हो, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, अगर वो किसी दूसरे धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उसे ढोंगी बाबा ही कहा जाता है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर रामगिरी बाबा ने मुसलमानों के अंतिम पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों में आक्रोश है, लोग रोड पर उतर आए हैं। जगह जगह पर FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हद तो तब हो जाती है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि ये सरकार जो हमारी चल रही है संतों के आशीर्वाद से चल रही है, और महाराष्ट्र के अंदर जब तक हमारी सरकार रहेगी किसी बाबा का कोई बाल भी नहीं छू सकता है। वो चैलेंज कर रहे हैं लोगों को, वो चैलेंज कर रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस को कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे राज्य में बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं है। इसका मतलब यही है। सुनिए, ये महाराष्ट्र में भाषण दिया गया मराठी में, सुनिए। संत परंपरा ही मोठी आहे, संतांच्या आशीर्वादाने हे राज्य कारभार सुरू आहे आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये संतांच्या केसाला देखील धक्का लावण्याची हिम्मत कोणी करता कामा नये। दोस्तों, इसी मामले पर MIM के प्रवक्ता वारिस पठान जी का भी एक बयान आया है, जिनमें उन्होंने इस बाबा को गिरफ्तार करने की बात कही है और भी कई बातें कही है। सुनिए, उनका ये बयान भी सुनिए, और सुनते सुनते इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो, फिर क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान नजरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ FIR कर दिया। सलमान नजरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स MP है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह FIR कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारा युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का इस तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति करना जानते हैं। ये यही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाए, मुसलमान रस्ते पे आए, फिर आपकी गोली का निशान तो मुसलमान का सीना ही बनेगा ना। आप तो मुसलमान को ही गोली मारने वाले हो। तो मेरी तो दरखास्त है कि मत उतरिए, प्रोटेस्ट करिए लीगल वे में, संविधान के दायरे में रहकर। और इनकी शरारत देखिए कैसी होती है।
आज महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर हिंदू संकल्प नाम से लोगों ने सभाएं रखी, मोर्चाएं निकल। अब इनको पता है कि जुम्मा का दिन नमाज के वक्त ही आप इजाजत दोगे। आप चाहते हो कि किसी न किसी तरह आग भड़के, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, अराजकता हो, और आप अपना काम कराते हो और अपनी सियासत को चमकाना है आपको। मगर देश की जनता समझ गई है भाजपा की अब ये पोलराइजेशन की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लोग थक गए हैं आप लोगों की इस बात से। मेरा आखिरी में बस सिर्फ इतना बोलना है पुलिस प्रशासन से कि आप इस तरह का एफआईआर नहीं, हर जगह एफआईआर होना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अंदर डालना चाहिए जेल में। तब एक मैसेज जाएगा कि जो भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देगा, हिंदू मुसलमान कराने की बात करेगा या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की बात करेगा तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी, जैसा आपने सलमान अजहरी के खिलाफ बिना कुछ किया है। तो इनके खिलाफ उससे ज्यादा कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।